बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फ़ौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो आवाम है वही फ़ौज बन जाएगी। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे और एक ऐसी दलदल में आने वाली फ़ौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रज़ा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चलें, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के या उनका जो इक़्तिदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रज़ा पहलवी वगैरह जो है, उनके भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। और अगर कुछ अहदाफ हासिल कर भी लिए गए और रजीम तब्दील ना हुआ तो अमेरिका ने फिर क्या हासिल किया? तो उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उनके पास वक्त कम है, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमज़ जो है उसको बंद कर दिया है। यहाँ से दुनिया का 20% पेट्रोल जाता है और ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरी दुनिया को। दूसरा, ईरान ने जिस किस्म का अटैक किया है मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक पे, यानी यूएई की मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। यूएई का जो सारा कारोबार है जिसपे वो बहुत पैसा बनाते हैं वो टूरिज़्म का है और उनका रियल स्टेट का कारोबार है। ये अब कीमतें एकदम नीचे गिरेंगी। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहाँ पे जाएंगी ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी ममालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया लेकिन गोल मोल दिया, आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो अमेरिका को फौरी तौर पर करना पड़ेगा जो भी करना है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना है और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और हो, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त। इनकी पोजीशन फिर बदल जाएगी, क्योंकि जंग के बाद जो है सूरत-ए-हाल कुछ और होती है। फिर बहुत सारे और फरीकैन भी बीच में बैठ जाते हैं, तो ईरान एक विक्टिम के तौर पर भी सामने आ सकता है। दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पर जो उनकी मिसाइल की सलाहियत है, उसको ख़त्म करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनको तबाह करें, ईरान के साथ मुज़ाकरात करके करें या कुछ भी करके करें, उन्हें यह ख़त्म करना। अब ये अहदाफ कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ईरान अब कभी भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी लाइफ लाइन है। ईरान को ये समझ आ गई है कि अगर ये मिसाइल भी उसके पास ना होते तो वो किसी को भी जवाब ना दे सकता। तो खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। पूरे खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया गया है और ना ही ईरान के लिए अच्छी खबर है। और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती, तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे, ख़ास तौर पे बड़े वाक़यात के हवाले से, बड़ी शख्सियात के हवाले से, उनकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत शहीद हो गई है तो फिर ईरान उसकी कन्फर्मेशन करेगा तो आपको पता चलेगा। और ईरान इतनी जल्दी करेगा नहीं, वो जब तक के मुतबादिल बंदोबस्त नहीं करेगा तब तक वो कोई कंफर्मेशन नहीं देगा, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी के कुछ अजीज़, उनके एक बेटे के बारे में इत्तला आई, उनकी बहू के बारे में इत्तला आई, उनके एक दामाद के बारे में इत्तला आई कि वो शहीद हो गए और जब कंपाउंड के ऊपर अटैक किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आएँ तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने बताया जी उनकी बात हुई अमीर कतर से, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान यूएई के जो सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, उनसे भी बात हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनका नाम लिया, इनसे बात की, लेकिन ईरान के हुक्मरानों से शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पर भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये जंग अमेरिका ने शुरू की है। एक जगह पर उन्होंने इसराइल का नाम लिया और उन्होंने ईरान की भी मजम्मत की कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों मिसाइल दागे जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे। तो ये तो ऑब्वियस था, जहाँ पे अमरीकी अड्डे होंगे वो वहीं पे जवाब देंगे। यानी अगर दो घर आमने सामने हैं, मेरे घर के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है सामने वाले घर से और वो उनके घर के अंदर आया हुआ बंदा, तो सामने वाले से मेरे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, मैं उसको दो बातें ही कह सकता हूँ, या तो इसको बाहर निकालो
तो या मुझे इजाज़त दो मैं इसको मारूं। यानी मेरे पास तो तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, या तो इसको बाहर निकाल लें तो या मैं इसको मारूंगा। तो वो ये वाली सूरत हाल बनी हुई, मैं सादा करके आपको समझा दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक तो ईरानी क़यादत से बातचीत नहीं की, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ लिखा। और अमरीकी सदर को शहबाज शरीफ साहब सेवियर कहते हैं जनूबी एशिया का। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते। मैं वादे कर दूं कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए की जाने वाली जंग की मुखालिफ हूँ और हमारे फौजियों को ट्रंप की अपनी पसंद की जंग की खातिर खतरे में डाला जा रहा है। ये उसका स्टेटमेंट है। कुछ लोग इस जंग की हमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इस जंग की जो है मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये जंग अब पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी अहदाफ हासिल करने हैं उसे बहुत तेज़ी से काम करना होगा और ये दिखाई भी दे रहा है। और ईरान अगर चंद दिन और निकाल गया तो अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान को सिर्फ रेजिलियंस शो करनी है, उन्होंने अपना रजीम कायम रखना है और जवाबी कार्रवाई करते रहना है जितनी वो कर सकता है। बल्कि ईरान ने ये कहा है कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई के लिए इतना मवाद मौजूद है कि हम दुनिया को सरप्राइज़ कर देंगे। उन्होंने कहा अब तक हमने जो मिसाइल चलाए हैं ये वो रवायती मिसाइल हैं जो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद हैं। हम अपने जदीद मिसाइल चलाएंगे जिनकी तादाद हज़ारों में है, तो सबको लग पता जाएगा। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते। मैं वादे कर दूं कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए की जाने वाली जंग की मुखालिफ हूँ और हमारे फौजियों को ट्रंप की अपनी पसंद की जंग की खातिर खतरे में डाला जा रहा है। ये उसका स्टेटमेंट है। कुछ लोग इस जंग की हमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इस जंग की जो है मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये जंग अब पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो भी अहदाफ हासिल करने हैं उसे बहुत तेज़ी से काम करना होगा और ये दिखाई भी दे रहा है। और ईरान अगर चंद दिन और निकाल गया तो अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान को सिर्फ रेजिलियंस शो करनी है, उन्होंने अपना रजीम कायम रखना है और जवाबी कार्रवाई करते रहना है जितनी वो कर सकता है। बल्कि ईरान ने यह कहा है कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई के लिए इतना मवाद मौजूद है कि हम दुनिया को सरप्राइज़ कर देंगे। उन्होंने कहा अब तक हमने जो मिसाइल चलाए हैं ये वो रवायती मिसाइल हैं जो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद हैं। हम अपने जदीद मिसाइल चलाएंगे जिनकी तादाद हज़ारों में है, तो सबको लग पता जाएगा। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।